आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जो देश इस्लामोफोबिया फैलाने के जनक हैं, जिन देशों ने मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ जी भर के जहर उगला, अब वो देश भी इस्लाम और मुसलमानों के चरित्र को देख करके खुद को बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पहले अमेरिका में जहां अजान को लेकर के पाबंदियां थी, वहां 5 वक्त की अजान देने का फैसला खुद अमेरिका सरकार द्वारा लिया गया, जिसका बिल बाकायदा पास करवाया गया और फिर इसके बाद इजाजत दी गई। तो वहीं जर्मनी से भी दूसरी तस्वीर अब सामने आई है, जहां ईद उल फित्र के मौके पर नमाजियों को नमाज पढ़ने में दिक्कत हुई, तो वहां लोगों ने पार्कों में नमाज पढ़ाने के लिए छूट दे दी, जिसकी तस्वीर जो है वो दुनिया भर के सामने आई। और ऐसी ही तस्वीर खासतौर पर ब्रिटिश से भी सामने आई थी, जहां रमजान के पाक महीने में किस तरीके से रमजान का स्वागत करते हुए तमाम लोग दिखाई दिए थे, वो भी देश और दुनिया ने देखा। पर देश में लगातार नमाजों में खलल डालने का काम किया गया है और जो लोग ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, उनके गालों पर करारा तमाचा जो है वो जर्मनी सरकार द्वारा जड़ा गया है। किस तरीके से जर्मनी सरकार ने ये कदम उठाए हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, जब मुस्लिमों ने यूपी के एक शहर में रमजान के महीने के दौरान तरावी या देर रात की नमाज अदा करने के लिए अपने निजी परिसर का इस्तेमाल किया, तो उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए और उन्हें नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। ठीक इससे पहले नई दिल्ली से सटे गुरुग्राम में, यानी कि गुड़गांव में, मुसलमानों को सार्वजनिक पार्कों और उद्यानों में सामूहिक शुक्रवार की नमाज अदा करने से रोका गया था। मुस्लिम समुदाय अनिवार्य धार्मिक प्रार्थनाओं के लिए अपने निजी परिसर और सरकारी पार्कों का उपयोग करना चाहता था, क्योंकि उनकी खराब आर्थिक स्थिति और पर्याप्त संख्या में मस्जिदों की स्थापना के रास्ते में आने वाले उचित संगठनों की कमी के कारण उनके पास मस्जिदों की कमी है। जहां गुड़गांव के लिए हरियाणा वक्फ बोर्ड से संबंधित 20 पुरानी मस्जिदें हैं, लेकिन हिंदू समुदाय के सदस्यों के अवैध कब्जे में हैं, जो इसे मुसलमानों द्वारा प्रार्थना के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देते हैं। राज्य सरकार इन मस्जिदों को खाली करवाकर मुसलमानों को सौंपने में नाकाम रही है। यदि मस्जिदों को मुक्त करा दिया जाता है, तो गुरुग्राम में मुसलमानों को सार्वजनिक उद्यानों या उनके वैकल्पिक स्थानों पर नमाज अदा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये कहानी और ये पूरी थ्योरी मैं इसलिए सामने रख रहा हूं क्योंकि इन्हीं देशों को देख करके इस तरीके के कदम देश में उठाए गए। मुस्लिमों की मस्जिदों को भी प्रशासन द्वारा बुलडोजर से गिरा दिया जाता है, इस बहाने कि वे अवैध रूप से या सरकारी जमीन पर बिना आधिकारिक मंजूरी के, बिना नोटिस के गिराया जा रहा है। लेकिन मंदिरों सहित हजारों धार्मिक स्थलों, सड़क के किनारे और सार्वजनिक पार्कों में कानूनों का पूरी तरीके से उल्लंघन करते पाए जा सकते हैं, लेकिन प्रशासन उनकी ओर आंख मूंद लेता है। क्या ये अल्पसंख्यक धर्म के साथ भेदभाव और बहुसंख्यकों के साथ धर्म के आधिकारिक संरक्षण नहीं है, जो केंद्र और कई राज्यों में सरकार को नियंत्रित करते हैं? हालांकि ये कानूनी दिग्गजों के लिए विश्लेषण और व्याख्या करने के लिए है। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की कहानी है, जहां मुसलमानों की कुल आबादी का 14% से अधिक है, या 2011 की जनगणना के अनुसार 17 करोड़ यानी कि 170 मिलियन से अधिक है। भारत में मुसलमान दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है, जो लगभग 8 शताब्दियों तक अविभाजित भारत के शासन थे। इसकी तुलना जर्मनी के 7वें सबसे बड़े शहर वुर्पतुल से करें। स्थानीय नगर पालिका ने न केवल शहर के सबसे बड़े सार्वजनिक पार्क
बॉटनिकल गार्डन में सामूहिक ईद की नमाज की व्यवस्था की, बल्कि शहर के ऐतिहासिक टाउन हॉल को भी ईद की नमाज के लिए किराए पर लिया। उन्होंने 2 स्थानों पर लोगों के प्रवेश और निकास के प्रबंधन के लिए कर्मचारियों को भी तैनात किया, ताकि कोई मुस्लिमों की इबादत में खलल न डाले। जिन मुस्लिमों के पास अपना वाहन नहीं है और वे निजी कार सेवाओं का खर्च उठाने के लिए स्थिति में नहीं है, उन्हें नमाज में शामिल होने में सक्षम बनाने के लिए एक पहाड़ी के ऊपर स्थित बॉटनिकल गार्डन के लिए बस सेवाएं भी चलाई गई। बुरपुतल में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी भी है और मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुसार शहर की लगभग 1/3 आबादी मुस्लिम है। मुस्लिम जो अरब देशों में बोस्निया, तुर्की, अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश आदि से प्रवासी हैं। उनका कहना है कि शहर में काफी बड़ी संख्या में मस्जिदें हैं, लेकिन वे ईद की नमाज के लिए आने वाले सभी मुसलमानों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उनके परिवार और बच्चे स्थानीय नगर पालिका ने हाल ही में मुस्लिम देशों, ज्यादातर अरब दुनिया के प्रवास के कारण बढ़ती मुस्लिम आबादी को ध्यान में रखते हुए एक भव्य मस्जिद के लिए जमीन का एक बड़ा भूखंड आवंटित किया है, लेकिन मस्जिद के निर्माण में कुछ समय लगेगा, जो स्थिति को कम कर सकता है। इस पर ईद उल फित्र और ईद उल अजहा त्योहारों के दौरान काफी हद तक चूंकि स्थानीय अधिकारी मस्जिदों या उन जगहों के बाहर भी सड़कों और फुटपाथों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं देते हैं, जहां नमाज की अनुमति है। कई जगहों पर 2 या 3 जत्थों में ईद की नमाज अदा कराई जाती है, पर बुरपुतल के ऐतिहासिक सिटी हॉल में जहां ईद की नमाज 2 बैचों में आयोजित की गई थी। पहले बैच का नेतृत्व एक मोरकन और दूसरा एक बोस्नियाई द्वारा किया गया था। बर्लिन की मस्जिद में 3 जत्थों में ईद की नमाज अदा की गई, ताकि कोई भी ईद की नमाज ना छूटे, जिसके चलते जर्मनी में हर जगह मुस्लिम महिलाओं को अबाया में और स्कार्फ पहने हुए देखा जा सकता है। बाजार हो, मॉल हो, सरकारी बसें हो, मेट्रो रेल हो और लोकल ट्रेन हो आदि सम्मेलन में 2019 में जर्मनी में लगभग 5.6 मिलियन मुसलमान थे, जिनमें से आधे ने नागरिकता हासिल कर ली थी। हालांकि मुस्लिम कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि अरब और अफ्रीकी देशों से बड़े पैमाने पर पलायन के कारण मुस्लिम आबादी 10 बिलियन से कम नहीं है, जो एक सतह प्रक्रिया है, जो कि MLD के अध्ययन के अनुसार तुर्की मुसलमान जो कभी मुसलमानों के बीच बहुसंख्यक थे, अब बहुसंख्यक नहीं है। जर्मनी धर्मांतरित मुस्लिमों के लिए भी कोई सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, जहां संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जर्मनी की कुल जनसंख्या 84 मिलियन से अधिक है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और जिन देशों ने इस्लामोफोबिया के जनक रहे, वो भी अपनी नीतियों में तब्दीली करते हुए दिखाई दिए। जहां ईद की नमाज में जर्मनी में पार्कों को पूरी तरीके से आयोजित किया गया, ताकि नमाजियों की इबादत में खलल न डले, और जो नमाजी नमाज की जगह पर नहीं पहुंच पाए, उनकी जगहों से बसों का इंतजाम करके उन्हें नमाज की जगह पर लाने ले जाने का काम किया गया। और जो मिनट मिनट पर दूसरे देशों की दुहाई देते हैं, आज उन्हीं देशों के तर्ज पर अगर कदम उठाएं तो ये नफरती चिंटूकारों के कामों पर ताले लग जाए। पर हुकूमत ऐसा चाहती नहीं, जो तस्वीरें हुकूमत बार बार दिखाना चाह रही है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।